जीवन की में आप सबका स्वागत है। बारात की रोशनियां बुझ चुकी थी। आंगन में चारों ओर सन्नाटा था। बस कहीं दूर से ढोल की धीमी आवाजें आ रही थी। आर्या लाल जोड़े में सजी थी। उसके हाथों में मेहंदी की लाली थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी थकावट थी। रात लंबी थी और आने वाला पल जिंदगी की नई शुरुआत। वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी। कमरा फूलों की खुशबू से महक रहा था, गुलाब, चमेली और चंदन की। दीवार पर लगी छोटी सी घड़ी जैसे हर सेकंड उसकी बेचैनी बढ़ा रही थी। दरवाजा धीरे से खुला। विवेक अंदर आया। सफेद शेरवानी में, चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए। हाथ में दूध का गिलास था, पर आंखों में गहराई, जैसे कुछ कहना चाहता हो पर कुछ कह नहीं पा रहा। थक गई होंगी, उसने धीमी आवाज में पूछा। आर्या वह सिर झुकाकर मुस्कुराई थोड़ी। दोनों ने बीच एक पल की खामोशी थी। फिर विवेक ने पास की कुर्सी पर बैठते हुए कहा, जानती है, पहली रात मेरे लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं है। लोग कहते हैं ये रात सिर्फ करीब आने की होती है, पर मेरे लिए शुरुआत है, समझने की, महसूस करने की। आर्या ने उसकी बात सुनी, पर उसकी नज़रें कुछ और पर थी। वो घड़ी जो विवेक की कलाई में बंधी थी, वो वही घड़ी थी जो उसने कभी अपने मंगेतर आर्यन को दी थी, जिससे उसकी शादी कुछ साल पहले तय हुई थी। पर एक हादसे में वो आर्यन हमेशा के लिए चला गया था। कम से कम यही सबको बताया गया था। दिल जोर से धड़क रहा। वो यादें अचानक लौट आई। आर्या की मुस्कान, उसका कॉमबैक सून, फिर वो खबर कि उसका एक्सीडेंट हो गया। आर्या की आंखों के सामने सब घूम गया। ये घड़ी कहाँ से ली? उसने डरते हुए विवेक से पूछा। कुछ पल चुप रहा। कभी किसी ने दी थी, जिसे खो दिया मैंने। आर्या के होठ कांपे, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, वो घड़ी मैंने दी थी आर्यन को। विवेक की आंखें चौड़ी हो गई। वो पल दोनों की जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन गया। वो धीरे से बोला, आर्या, मैं ही आर्यन हूँ। कमरे की आवाज ऐसे रुक गई। आर्या का शरीर सुन्न था। वो यकीन नहीं कर पा रही थी जिसने उसे खो दिया था आज उसी के सामने था, नए नाम से, नए रिश्ते में। विवेक या कहो या आर्यन उसके सामने खड़ा था, आंखों में पछतावा, दिल में दर्द और जुबान पर बस एक सच। मुझे मरना नहीं था, पर मुझे सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। कुछ ऐसा था जो मैं तुम्हें बता नहीं पाया। आर्य ने आंसू पूछते हुए कहा, तो तुमने मुझे अंधेरे में क्यों रखा? क्यों नहीं बताया कि तुम जिंदा हो? विवेक ने सिर झुका लिया। क्योंकि मैंने खुद को मरा हुआ मान लिया था। अब मुझे पता चला कि तुम किसी और की होने वाली हो, तो मैंने सब छोड़ दिया था। फिर किस्मत ने मुझे तुम्हारे सामने उसी रिश्ते में खड़ा कर दिया जहाँ से सब शुरू हुआ था। आर्या चुप थी, बस दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। वो उठकर खिड़की के पास गई। बाहर चांद था, पूरा का पूरा, जैसे उस अधूरी कहानी को पूरा करने आया हूँ। किस्मत ने खेल खेले, आर्यन, उसने कहा, पर अब मैं आर्या हूँ, विवेक की पत्नी, ना कि आर्यन की मंगेतर। वो मोड़ी धीरे से बोली, अब सब कुछ बदल चुका है। विवेक ने आंसू छिपाते बस इतना कहा, शायद नाम बदले हो पर प्यार नहीं। और कमरे की रोशनी धीरे धीरे बुझ गई, जैसे वक्त भी उस कहानी को सांसें रोक कर सुन रहा हो। रात बीत चुकी थी। खिड़की से आती हल्की धूप कमरे में फैल गई थी, लेकिन अंदर दोनों की आंखों में अब भी रात का अंधेरा था। आर्या चुप थी और विवेकीय को आर्यन बस उसकी ओर देखता रहा। कभी वो आर्या की आंखों में तलाश करता, शायद एक मौका, शायद माफी की उम्मीद, पर आर्या की आंखों में गुस्सा, दर्द और हैरानी सब था, सिवाय मुस्कान के। क्यों किया तुमने ऐसा? आवाज टूटी लेकिन सख्त थी। मुझे लगा तुम मर गए। मैंने महीने तक तुम्हारा इंतजार किया और आज तुम मेरे पति बनकर मेरे सामने खड़ो। विवेक कुछ नहीं बोला, बस धीरे से बोला, आर्या, वो आशा झूठ नहीं था। मैं सच में मरने से बचा था, पर मेरा चेहरा बुरी तरह से जल गया था। सबने मुझे पहचानना बंद कर दिया। जब होश आया तो तुम किसी और के साथ सगाई कर चुकी थी। मैं टूट गया। नई जिंदगी मिली, नया नाम मिला, और मैं सोचता रहा कि शायद यही किस्मत थी। आर्या की आंखें नम थी। तो किस्मत ने मुझे तुमने से मिलाया क्यों? ताकि फिर से मुझे तोड़ दे? विवेक पे ऐसा आया, नहीं, ताकि हमें फिर से जोड़ दे। उसके शब्दों में वो सच्चाई थी जो आंखों में छलक रही थी। आर्यन ने नजरें फिर ली। फिर दिल की दीवारें अब भी टूट नहीं रही थी। कुछ दिन बाद शादी के 2-3 दिन हो चुके थे। दोनों एक ही घर में थे, जैसे दो अजनबी। विवेक कोशिश करता, पर यार हर बार खुद को दूर कर लेती। उसकी सास भी हैरान थी। क्या हुआ आर्या, तुम खुश नहीं लगती? वो मुस्कुरा कर कहती, थोड़ी थकान है माँ, पर असल थकान तो दिल की थी। हर रात जब वो आईने में खुद को देखती
तो उसे आर्या याद आती जो आर्यन से बेनती प्यार करती थी, और अब वही आर्या विवेक की पत्नी थी, जो असल में वही आर्यन था। एक रात वो बालकनी में बैठी थी। चांद फिर से पूरा था। वो चांद तो पहली ही रात का गवाह था। विवेक धीरे से आया, पास कुर्सी पर बैठ गया। मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, उसने कहा, लेकिन मैं खुद से भी नफरत करता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें खोया। आर्या की आंखें भीग गई। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो क्यों नहीं लौटे, क्यों नहीं बताया कि तुम जिंदा हो? विवेक ने कहा, क्योंकि जब मैं वापस आया तुम जिंदगी में किसी और का नाम जुड़ चुका था। मैंने सोचा शायद तुम्हारे लिए मर जाना ही बेहतर है। आर्या ने कुछ पल सोचा, फिर धीमी आवाज में बोली, पर तुम गए नहीं, किस्मत ने तुम्हें वापस भेज दिया, उस रिश्ते में जहाँ से सब शुरू हुआ था। विवेक मुस्कुराया, हल्की सी मुस्कान जिसमें दर्द और सुकून दोनों थे। अगले दिन आर्या मंदिर गई। वहाँ पंडित जी ने कहा, बेटा, जब किस्मत खुद किसी को तुम्हारे पास भेज दे तो उसे ठुकराओ मत। जो अधूरी कहानी खुद भगवान पूरा करना चाहे उसे अपना दिल लगाओ, डर नहीं। आर्या के दिल में जैसे कोई दीवार गिर गई। वो लौट कर आई। कमरे में विवेक की तस्वीर देख रहा था, शादी की। आर्या धीरे से बोली, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? विवेक ने सिर हिलाया। शायद किस्मत ने जो खेल खेला मैं उसे समझ ही नहीं पाई, पर आप समझ आई कि इंसान बदल सकता है, नाम बदल सकता है, पर सच्चा प्यार कभी नहीं बदलता। वो उसके पास है। तुम्हारा नाम चाहे विवेक हो या आर्यन, मेरे लिए तुम वही हो जिसे मैंने पहली बार प्यार सिखाया था, मुझे पहली बार प्यार सिखाया था। विवेक की आंखों में आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, आर्या का हाथ थामा। तो क्या मैं अब फिर से तुम्हारा आर्यन बन सकता हूँ? आर्या मुस्कुराई, नहीं, अब तुम मेरे विवेक हो, मेरे पति, मेरा आज और मेरा कल। वो एक पल रुके, फिर वही रुक हुआ जिसका इंतजार दोनों का था। वो पहली रात जो अधूरी रह गई थी अब पूरी हो चुकी थी, पर इस बार बिना किसी झिझक, बिना किसी डर के। सूरज की पहली किरण कमरे में आई। दोनों दूसरे के पास सोए थे, चेहरे पर सुकून, दिल में अपनापन। वो पहली बार था जब दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह अपना लिया था। विवेक ने आर्या की ओर देखा और कहा, अब सब कुछ सच है, कोई झूठ नहीं। आर्या मुस्कुराई, हाँ, अब बस एक कहानी है। पहली रात की ना सच्चाई ने अलग नहीं किया, बल्कि हमेशा के लिए जोड़ दिया। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट करता है। फूलों से सजा कमरा, खिड़की से आती धूप, दीवार पर लगी तस्वीर जिसमें लिखा था, हर अधूरी कहानी को एक मुकम्मल होने का हक होता है। एक ऐसी कहानी जब फर्स्ट नाइट सिर्फ एक रात नहीं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।